Listen to the entire podcast on Spotify and Google Podcast. Link is provided in the description. What is spirituality? Exactly. First question comes with the spirituality. What is the spirituality? The real meaning of spirituality is it is related to spirit. Spirit क्या है? Spirit is the soul. It is not a soul. It is the soul. The soul means universal. जो हम सबकी है. It is the real consciousness. It is about the real consciousness. And when we start the journey of knowing this real consciousness, that is the real spirituality. Spirituality comes when we are going on a journey of knowing ourselves, discovering ourselves, understanding. Understanding is the main thing. People talk about spirituality of so many ways and so many thinkings and scriptures. Everything is there in the world. But the thing is how you perceive it, how you understand about spirituality. That is the main thing actually. हर इंसान का अपने अपने व्यू पॉइंट्स है, हर इंसान के अपने अपने परसेप्शंस है, बट आप उसे कैसे अंडरस्टैंड करते हो और रियल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी की, और उसको आप अपनी जो रियल लाइफ है उसमें कैसे यूज करते हो, दैट इज द रियल कोर एंड रियल पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. So how can Now we come to go ahead. हाँ, now we come to the point of monk जो बन जाते हैं या ये सोचते हैं, ये मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है और इसे हम कैसे जाने. तो हम इसे जानना बहुत जरूरी है. यही हमारी लाइफ का जो मेन पर्पस है ना, वो पर्पस ही हमें इसको जानना है. फॉर एग्जाम्पल किसी बेबी ने बर्थ लिया किसी ऐसे प्लेस पर, किसी मुस्लिम फैमिली में, तो मुस्लिम फैमिली में जो उसे टीचिंग्स देंगे रिलीजन से रिलेटेड, वही उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी और वो उस अकॉर्डिंग ही अपनी सारी चीजें एक बिल्ड कर लेगा अपने माइंड में कि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट दिस रिलीजन. अगर हम किसी हिंदू फैमिली में बर्थ लेते हैं तो हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें हैं वो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाती है. तो हमारी जर्नी में हमें नहीं पता, हम वो चीज परसीव कर लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हमें टीचिंग्स हमारे पेरेंट्स हमारे एल्डर्स जो देते हैं वही हमारा स्पिरिचुअलिटी को कॉन्सेप्ट ले लेती है और वही सब कुछ बन के रह जाता है. बट एग्जैक्ट वे में वो भी नहीं जानते कि रियल स्पिरिचुअलिटी है क्या. वो भी उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं, जो भी चीजें चली आ रही हैं ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते आ रहे हैं, बट इन रियल सेंस दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग. व्हाट एग्जैक्टली What is the meaning of I? What is the meaning of self? तो वो जो सेल्फ की नॉलेज आप डिस्कवर करते हो, मतलब तो फॉर एग्जाम्पल कि आप गोवा में हो, बट आपको कैसे पता कि आप गोवा में हो. आप ये इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना कि यहाँ सी बीचेस है कि नहीं है, यहाँ का वेदर कैसा है. अब किसी ने मुझे बोल दिया कि नहीं तुम तो बॉम्बे में हो और मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे रिलेट करूंगी. तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा ना, वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्टली. दिस इज द कॉल्ड ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, जर्नी ऑफ नोइंग योरसेल्फ, हु एम आई जर्नी, दिस रियल स्पिरिचुअलिटी. और वो लोग करते नहीं है, उससे लोग डरते हैं. उससे लगता है कि अगर हमें ऐसा हुआ, क्योंकि अगर मैं गीता का एक कोट लेती हूँ, इट्स लाइक विष्णु को विष के समान छोड़ दो. इट मीन्स लाइक कि आपको ऑब्जेक्ट्स को छोड़ना है. तो ऑब्जेक्ट्स को छोड़ने का मीनिंग लोग क्या ले लेते हैं कि हमें सारी जो भी चीजें उनको छोड़ना है और मंक बन जाना है. इट डजंट मीन दैट. हमें छोड़ना है, दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट नहीं रखनी, डिटैच होना है. रहना वही है, बट हमें थोड़ी उन चीजों से डिटैच होके रहना. बहुत ज्यादा डिजायर्स होना अच्छा है, बट अगर आप डिजायर से अटैच हो जाओगे तो आप उसमें स्टक हो जाओगे. तो आपको रियल लाइफ में स्टक नहीं होना है, उससे डिटैचमेंट के साथ इस जर्नी को लेके चलना है, तभी आप इसमें ग्रो कर सकते हो. अदरवाइज कुछ भी नहीं होता. मतलब आप कितना भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते. आप उन चीजों में इन्वॉल्व होते चले जाओगे और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती. तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू नो योरसेल्फ. हु एम आई जर्नी करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर नहीं करनी तो
उसके लिए ये भी है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ऐसे हैं जो अपने अपनी टेक्निक्स, अपने अपने पाथवेज बताते हैं। तो फॉर मी इज लाइक मैंने कभी भी किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने सबको पढ़ा एज अ रिसर्चर, सबको देखा, सबको इंटरस्पेक्ट किया कि कौन क्या क्या कहता है, और जिसमें से जो चीज मुझे लगी कि हाँ दैट इज द रियल थिंग, वो आप कनेक्ट कर जाते हो, क्योंकि वो आपके रियल सेल्फ से रिलेटेड होता है ना, तो आप कनेक्ट कर जाते हो। जो भी रियल होती है वो चीज उठानी है और आगे ग्रो करते जाना है, तब आप रियल स्पिरिचुअलिटी को समझ पाओगे, तब आप इस लाइफ जर्नी में ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज इल्यूसिव एक लेयर है, उसमें आप रहते ही रहोगे, वो आप उससे मेक आउट नहीं कर पाओगे। The cycle will keep repeating. एग्जैक्टली, क्योंकि फियर, डेथ, ये सब कुछ, डिजायर्स, ये सब कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड सेंसेशंस पे रिलेटेड है मोर ओवर। लाइक अगर हम बात करें अपने थॉट्स की, इसके लिए क्या होता है, आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको अपने माइंड की प्रोसेसिंग को जानना पड़ता है, आपको अपने अटैचमेंट्स, डिटैचमेंट्स की प्रोसेसिंग को जानना पड़ता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे जानना पड़ता है, तब आप स्लोली समझ पाते हो कि यस दिस इज द रियल थिंग। और इसके बाद आपको पता लग जाता है कि क्या आपकी लाइफ की लिमिटेशंस है, और किस तरह से आपको अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है और दूसरों के भी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद लाइफ में आगे ग्रो करना है। क्योंकि जब तक आप इस चीज से निकल नहीं पाओगे ना, तब तक आप जेलस, कंपैरिजन, यही सब चीजों में रहते रहोगे।